बिहार में जमीन सर्वे को लेकर स्वघोषणा देने की अंतिम डेट 31 मार्च 2025 रखी गई है। इस डेट के करीब आते ही जमीन के मालिकों में बेचैनी बढ़ गई है, खासकर उन लोगों को जिन्होंने अब तक अपनी जमीन की स्वघोषणा नहीं की है और तकनीकी समस्या या कागजों की कमी के कारण ये प्रक्रिया उनके लिए काफी मुश्किल हो गई है। बिहार सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और इसके समाधान के लिए कई कदम उठाने की योजना बना ली है। जी हाँ, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने जो है इस मुद्दे पर बयान दिया और बताया कि स्वघोषणा की मौजूदा समय सीमा 31 मार्च 2025 तक है, लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है। इसके बावजूद उन्होंने रैयतों यानी कि जमीन मालिकों से अपील की है कि वे समय सीमा के भीतर अपनी स्वघोषणा जमा कर ले। उनका साफ कहना है कि समय सीमा का विस्तार करने से पहले इस प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी, यदि आवश्यक समझा गया तो इसे बढ़ाया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया यह जमीन सर्वे राज्य की भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल और अपडेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रक्रिया के तहत रैयतों को अपनी जमीन का विवरण खुद घोषित करना होता है ताकि पुराने रिकॉर्ड में सुधार किया जा सके और भूमि विवादों को कम किया जा सके। ये कदम राज्य में भूमि के स्वामित्व, उपयोग और बंटवारे से जुड़ी समस्या को सुलझाने के लिए उठाया गया है। वैसे जमीन के मालिकों को अपनी जमीन के विवरण को स्वघोषणा के रूप में पोर्टल पर दर्ज करना होता है, जिसमें भूमि के आकार, सीमा और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल होती है। यह स्वघोषणा प्रक्रिया सरकार के लिए एक जरूरी कदम है, जिससे भूमि रिकॉर्ड को सही और रिकॉर्डेड किया जा सकता है। इस तरह के सर्वे से राज्य में भूमि विवादों की संख्या कम होने की उम्मीद होती है। वैसे स्वघोषणा प्रक्रिया के दौरान कई तकनीकी और कागजों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अधिकांश जमीन मालिकों को अपनी पुश्तैनी जमीन के कागजात उपलब्ध नहीं है, जिससे उन्हें अपनी जमीन की सही जानकारी दर्ज करने में कठिनाइयां हो रही है। इस समस्या को लेकर लोगों ने सरकार से अनुरोध किया कि वे ऐसे मामलों में सहायक कदम उठाए ताकि ये प्रक्रिया अधिक सरल हो सके। इसके अलावा तकनीकी समस्या भी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है। जब लोग स्वघोषणा पत्र भरने के लिए साइबर कैफे या अन्य केंद्रों पर जाते हैं तो अक्सर सर्वर में गड़बड़ी आ जाती है। इसी कारण उन्हें अपनी स्वघोषणा प्रक्रिया को पूरा करने में काफी दिक्कत होती है और कई बार उन्हें बिना काम के ही लौटना पड़ता है। यह समस्या ग्रामीण इलाकों में अधिक देखी जा रही है, जहां इंटरनेट और तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता काफी कम है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने इन समस्या को स्वीकार किया है और इस पर ध्यान देने का आश्वासन तक दे दिया है। उनका साफ कहना है कि स्वघोषणा प्रक्रिया में कुछ चुनौती सामने आई है, लेकिन सरकार इस प्रक्रिया की समीक्षा करेगी और अगर जरूरत पड़ी तो समय सीमा का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि भूमि रिकॉर्ड को अपडेट और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे सर्वे के लिए तकनीकी खामियों को सुधारने के प्रयास भी किए जाएंगे। वैसे राज्य सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि यदि जरूरत पड़ी तो विशेष कैंप या हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे ताकि लोगों को स्वघोषणा करने में मदद मिल सके। ये कदम ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक कारगर साबित हो सकता है, जहां इंटरनेट और तकनीकी संसाधनों की समस्या अधिक है। इसके अलावा सरकार ने यह भी सुनिश्चित करने की बात कही है कि साइबर कैफे और अन्य केंद्रों पर समय सीमा पर तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाए ताकि लोग बिना किसी रुकावट के अपनी स्वघोषणा पूरी कर सके। वैसे बिहार सरकार ने समय सीमा बढ़ाने की संभावना पर विचार किया। हालांकि इस पूरे विषय पर अंतिम निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया जाएगा। संजय सरावगी का साफ कहना है कि अगर सर्वे और स्वघोषणा प्रक्रिया में कोई अवरोध यानी कि प्रॉब्लम उत्पन्न होती है तो समय सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। उन्होंने जमीन मालिकों से अपील की है कि वे 31 मार्च तक अपनी स्वघोषणा पूरी कर ले ताकि समय सीमा पर सर्वे को पूरा किया जा सके। यह महत्वपूर्ण है कि सरकार ने रैयतों से अपील की है कि वे समय सीमा के भीतर अपनी स्वघोषणा प्रक्रिया पूरी करें, क्योंकि बढ़ाने की संभावना तभी बनेगी जब सर्वे की प्रक्रिया में कोई बड़ी बाधा उत्पन्न हो। यदि समय सीमा बढ़ाई जाती है तो यह स्वघोषणा करने वाले सभी जमीन मालिकों के लिए राहत का कारण बनेगी, जो तकनीकी समस्या या अन्य कारणों से इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वैसे बिहार में जमीन मालिकों को कई समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि बहुत से जमीन मालिकों के पास अपनी पुश्तैनी जमीन के कागजात उपलब्ध नहीं है, जिससे वे अपनी जमीन की स्वघोषणा नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा कई बार तकनीकी समस्या जैसे कि सर्वर की विफलता, पोर्टल में गड़बड़ी भी लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। इस कारण से लोग बार बार साइबर कैफे और
अन्य केंद्रों पर जाते हैं, लेकिन तकनीकी खामियों के कारण उन्हें लौटना पड़ता है। लेकिन अब सरकार ने उनकी चिंताओं का समाधान करने का निर्णय ले लिया है। इन समस्या के समाधान के लिए लोगों ने कई सुझाव तक दिए। उनका साफ मानना है कि सरकार को समय सीमा बढ़ाने के साथ रैयतों को जागरूक करने के लिए भी विशेष अभियान चलाना चाहिए। इसके अलावा यह भी सुझाव दिया जा रहा है कि सरकार को ग्रामीण इलाकों में हेल्प डेस्क या कैंप स्थापित करना चाहिए ताकि लोग अपनी स्वघोषणा प्रक्रिया में मदद पा सके। इससे न केवल रैयतों की समस्या का समाधान होगा, बल्कि राज्य में भूमि रिकॉर्ड को सही और अपडेट करने में भी काफी सरकार को मदद मिलेगी। वैसे बिहार में जमीन सर्वे के लिए स्वघोषणा प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण कदम है जो राज्य के भूमि रिकॉर्ड को अपडेट और सही करने में मदद करेगी। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान कई तकनीकी और कागजों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिन्हें राज्य सरकार ने स्वीकार खुद किया है और उनके समाधान के लिए अब कदम नए उठाए जा रहे हैं। सरकार ने यह संकेत दिया है कि यह आवश्यक हुआ तो समय सीमा बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए रैयतों को अपील की गई है। वैसे राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वघोषणा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी ना हो और रैयतों को इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाने चाहिए ताकि वे समय पर अपनी स्वघोषणा प्रक्रिया पूरी कर सके। इस तरह से सरकार को इस सर्वे को सफल बनाने के लिए कई पहलुओं पर ध्यान देना होगा ताकि भूमि रिकॉर्ड को सही और अपडेट किया जा सके और भूमि विवादों को कम किया जा सके। खैर, अब सरकार ने रैयतों यानी कि भूमि मालिकों की और एक बड़ी परेशानी को सुलझाने का बड़ा निर्णय ले लिया है। स्वघोषणा पत्र जमा करने में लोगों को जिस तरीके की दिक्कतें आ रही है, अब बिहार सरकार यानी कि नीतीश सरकार उसे सुलझाने के लिए अब हर संभव प्रयास करने के लिए जुट गई है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।